जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे अल्कोहल। जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी बच्चे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं वो उस वीडियो को देखें। जो बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, केवल मस्ती करना चाहते हैं, तो वीडियो से दूर रह सकते हैं। ठीक है, जो चाहे तो पढ़ सकता है। तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की पहचान क्या होती है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप। ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक, आप शुल्क साथ में लिखिए। ऐसा कार्बनिक कार्बनिक ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनका क्रियात्मक क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह OH होता है, अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। या हिंदी में या इंग्लिश में कह सकते हो, हिंदी में कुछ भी नहीं सकते, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में आप इसकी पहचान क्या करेंगे? ROH। ये OH ही आपका बताएगा, ये ही क्रियात्मक समूह है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में ये जुड़ा होता है। और ये R जो है ये एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्केन कह सकते हो या एल्किल ग्रुप भी कह सकते हो। जैसे एल्किल का मतलब होता है, R का मतलब होता है कोई कार्बन होगा, एक कार्बन होगा, दो कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, चार कार्बन होंगे और पांच कार्बन भी होंगे, इसी प्रकार 6 7। तो इस प्रकार अगर एक कार्बन है तो उसको हम केमिकल भाषा में मेथ, ठीक है, एथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट और पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक कहा जाता है। ठीक है। इसका इसका मतलब ये क्या होगा? ये आपका अल्कोहल होगा। आर के स्थान पर आपका कार्बन हो सकता है, कार्बन के साथ साथ आपका हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम उदाहरण में देख सकते हैं। आप उदाहरण में यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, आप आर के स्थान पर लिख सकते हो CH3OH। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो उस प्रकार इसको हम तोड़ के अगर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन चार तीन जगह से जुड़ जाएगा और इसकी एक वैलेंसी आपकी OH से जुड़ी है। इसको तोड़ेंगे तो आपका इस तरह होगा। ठीक है, तो ये क्या है? अल्कोहल है। अब इसका अगर हम सामान्य नाम करें, इसका सामान्य नामकरण करें, सामान्य नाम, तो हमने बताया है एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल होता है। एल्क का मतलब कार्बन हो जाएगा। अगर इसका सिंपल नाम लिखें, हम साधारण नाम लिखें, तो यहां से आप देख सकते हो एल्क में जो भी एल्क है उसमें हम YL लगा देंगे और बचा हुआ क्या होगा? आपका जो आपका क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है, उसका नामकरण लिख देंगे। तो ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है। अब इस नामकरण के हिसाब से अगर इसका हम नाम रखेंगे तो देखिए यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलते हैं भैया मेथ, और इसमें YL जोड़ दिया तो मेथिल या मेथाइल। ठीक है, मेथाइल। और OH आपका क्या बताता है? एल्कोहल का। तो ये क्या हो जाएगा? मेथाइल एल्कोहल। ठीक है, या मेथाइल या कहीं कहीं मेथिल भी पढ़ा जाता है, मेथिल एल्कोहल या मेथाइल एल्कोहल। ये इसका सिंपल नाम है। थोड़ा से हम और से देख लेते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, ना समझ में आए तो बार बार आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हमें उम्मीद है। तो अब आपको थोड़ा से और बता दें हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एल्केन ग्रुप में, एल्क ग्रुप में क्या होता है? एल्केन और एल्कीन
और एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। अगर इन सब का हम सामान्य नाम लिखें या सिंपल नेम लिखें, क्या लिखें? सिंपल नेम, साधारण नेम क्या होगा? तो आपका पता है CnH2n+2, आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, ठीक है। दोबारा हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। CnH2n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्कीन ग्रुप का, और एल्काइन का हो जाएगा आपका CnH2n-2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन में क्या होगा, एल्क का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन एक है, कितना कार्बन है? एक है। तो एक कार्बन का हम मेथ बोलते हैं, और उसमें हम जोड़ेंगे एन, तो हो जाएगा ये मेथेन। इसी प्रकार एक कार्बन हमारा है, ठीक है, एक कार्बन है, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और उसमें जोड़ देंगे इन, तो हो जाएगा मेथीन। फिर इसी तरह एक कार्बन है तो मेथ, उसमें YN जोड़ देंगे तो मेथाइन, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम बता दें, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। N आपका दर्शाता है कि उसमें कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की श्रृंखला, इसको दर्शाता है। इस तरह से समान इसका सूत्र होता है, और इसी आधार पर हमारा एल्कोहल का भी समान सूत्र होगा। अब एल्कोहल के लिए क्या करेगा, अब इसका एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। मान लीजिए यहां हमने इस फार्मूले पर रखा है एल्केन ग्रुप में, यहां एग्जांपल में देखिए CnH2n+2। हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, कितना रख देते हैं? 2, तो यहां हो जाएगा C2H, 2 रखा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये किसका फार्मूला है? ये एल्केन का है। 2 कार्बन है तो एथ, और क्या जोड़ेंगे? एन, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। ये एथेन है, ठीक है। अब इसमें हमें अगर कोई क्रियात्मक समूह OH जोड़ना है, तो हमें एक हाइड्रोजन को हटाना होगा, तभी जाके हमारा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जुड़ेगा या एल्कोहल जुड़ेगा। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे भाई, हमारे पास क्या आएंगे, देखिए यहाँ हम इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बताएं। हो गया? चलिए इसका हम एक तोड़ के बताते हैं, यहीं पे आपको बगल में। देखिए यहाँ पे C2H6, इसका हम संरचना सूत्र बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, ठीक। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं एक दूसरे से अटैच हो गई है। अब 3 इधर हो गया, तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से इसका संरचना सूत्र बना एथेन का। किसका बना? एथेन का। अब इसमें अगर हमारा OH जुड़ेगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हमें विस्थापित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हमारा जाके OH जुड़ेगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ से इसको विस्थापित करना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, 5 तो वो हो नहीं सकती, तो इसके स्थान पर इसको हटाएंगे तभी OH आएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें, C और फिर C यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, इसको हटा के हमने OH कर दिया है। यानी कि एक हाइड्रोजन आपको हटाना होगा, तब जाके ये क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, OH क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। अब इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और उन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N जुड़ता है एल्केन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N जुड़ेंगे तो एथेन, लेकिन यहाँ पे OH आपका क्रियात्मक समूह है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे E हटा के आल जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आई?
चलिए थोड़ा सा और समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप अल्कोहल समझ लें, फिर इनका हम विस्तार पूर्वक अब समझाएंगे आपको। चलिए अब अल्कोहल का हम समान सूत्र लिखते हैं और सामान्य नाम क्या होता है, फिर आईपीसी नाम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य फार्मूला, ये सामान्य सूत्र या सिंपल फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला होगा, हमने बताया विस्थापित करना पड़ेगा CnH2n प्लस 2 होता है उसमें, तो एक आप हटाओगे और फिर क्या जोड़ोगे OH, और इस तरह से इसका फार्मूला निकलेगा CnH2n प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा OH। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सामान्य सूत्र अल्कोहल का होगा। ठीक है, अब इसी आधार पे हम कुछ फार्मूले रख के बताते हैं। अगर हम यहाँ कार्बन 1 रखेंगे तो C और CH3OH, ठीक है, फिर C2H5OH, फिर यहाँ पे C3H7OH। ठीक है, ये हो गया इसका समान सूत्र है अल्कोहल का, और इनसे समान सूत्र में इसका नामकरण क्या होगा हम आपको बताते हैं। आप जब भी आपको देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं, इसको यहाँ डिलीट करके एक हम समझा दे रहे हैं आपको, इसमें देखना है कि आपके कार्बन कितने हैं। तो पहले इसके हमें इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो H और H यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हमारा कार्बन कितना है, 1, और एक कार्बन को हम क्या कहते हैं भैया, मेथ। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। अब कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है, मेथ हो गया एल्किल ग्रुप। ठीक है, सिंपल नाम बताएंगे, और फिर क्या जोड़ देंगे इसके आगे, YL। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, YL, और फिर आगे क्या इसका है इसका जो नाम होगा क्रियात्मक स्वरूप, क्रियात्मक समूह का नाम होगा, यानी फंक्शन ग्रुप का नाम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेथिल, और क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल है या फंक्शन ग्रुप, तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यहां ले लिया C2H5OH। ठीक है, क्या लिया है, C2H5। तो हमने बताया है, पहले आपको देखना है कार्बन कितने हैं, कार्बन भैया 2 हैं, तो हो जाएगा H, और सिंपल नाम क्या होगा, साधारण नाम, साधारण नाम। ठीक है, एल्कोहल का सिंपल नाम है, इसी में हम यहाँ IUPAC भी बता देंगे, IUPAC, इसका भी नाम आपको बता दे रहे हैं। और एक 2 कार्बन है, एथ है, इसमें क्या जोड़ेंगे, YL, एथिल। ठीक है, और एल्कोहल का नाम OH है, एथिल एल्कोहल, तो इसका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। अगर इसका हम इसका अगर हम IPC नाम करें तो यहां से आप ध्यान, IPC नाम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे इसका IPC नाम। तो IPC के नाम के लिए क्या होगा, सबसे पहले एल्क का नाम, उसका नाम क्या है, फिर उस कार्बन के बीच में बॉन्ड नेम, क्या, बॉन्ड नेम, और फिर आपका होता है OH, या इसको कह सकते हो फंक्शन ग्रुप जो इसका बना हुआ है उसका नाम होगा। तो यहाँ पे हम इसका नामकरण करते हैं C2H5OH, इसको तोड़ देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 5 है तो 5 आपको जोड़ देना है, 3 इससे जुड़ जाएंगे और 2 इससे जुड़ जाएंगे, और ये O और H, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो एक कार्बन के साथ लग गई, दूसरा हाइड्रोजन के साथ लग गया है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कार्बन के बीच में बॉन्ड किसका है, सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम आईयूपीएसी नाम बता रहे हैं आपको, एथ कहा जाता है। और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड सिंगल हो, ठीक है, तो एल्केन ग्रुप है। ये क्या है, एल्केन, जिसका हमने सिंपल नाम दिखाया था आपको, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड हो तो हमने बताया पहले एल्क का नाम, एल्क का मतलब उस कार्बन का नाम, कार्बन 2 है तो एथ, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, और सिंगल होगा तो क्या जोड़ेंगे, सिंगल है, यहां देख सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन जुड़ेगा, ठीक है, क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा। तो यहां देखिए कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, मतलब एल्कोहल है। यानी कि इसमें क्या जुड़ेगा, OH में हमेशा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो आप यहाँ पे OH के स्थान पे क्या जोड़ेंगे, ऑल। यानी इसका नामकरण जो आप करेंगे तो एल्क का नाम, बॉन्ड नेम और प्लस ऑल जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो इथेन प्लस ऑल। ध्यान रहे अगर फंक्शनल ग्रुप का जो शब्द स्वर से निकलता है, वावेल निकलता है, ऑल, ठीक है, इन, तो हम क्या करते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो इसको विस्थापित कर देंगे, इसको हटा देंगे, और इसको जब जोड़ेंगे इथेन, और जुड़ ई हटेगा, ऑल जुड़ेगा, इथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा से और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल और देख लीजिए। तो आईपीएसी नाम के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले आप उस बॉन्ड का नाम लिखेंगे, एल्क का सॉरी उस कार्बन का यानी एल्क का नाम लिखेंगे, फिर बॉन्ड नेम, और फिर आपका फंक्शनल ग्रुप, OH का फंक्शनल ग्रुप ऑल होता है, ठीक है। OH जहां लगा रहेगा उसको आईयूपीएसी नाम पद्धति में अगर आप लिखेंगे तो उसमें ऑल जोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है, ठीक है। अगर हम कार्बन 4 लेते हैं तो C4, और 4 लेंगे, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, H9OH हो जाएगा। इसका नामकरण क्या होगा, इसका हम संचार सूत्र बना दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा या नहीं बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हमने जोड़ दिया है हाइड्रोजन, ये लीजिए, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, कितने हो गए 5, इसमें भी आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हो गए 7, ठीक है, और इसमें भी आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ये हो गए 9, और यहाँ पे O और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब इसको हमारा बताना है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो आप पहले बात कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे, इसका देखिएगा 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 है, ठीक है। तो इसके लिखने के 2 तरीके हैं, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है, इन जोड़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत में OH कहाँ जुड़ा है, क्योंकि कहाँ से काउंटिंग करेंगे हम, यहाँ से, जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है आईपीएसी नाम पद्धति में, वहीं से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये पहले कार्बन पर ही हमें OH मिल रहा है, तो चाहो तो इसमें इसको 1 प्लस ऑल, ठीक है। अब इसका नाम करेंगे तो ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको सीधे सीधे कह देते हो ब्यूटेनॉल, क्या कह दोगे, ब्यूटेनॉल। ये इसका आईपीएसी नाम पद्धति होगा। सिंपल में अगर हम करेंगे, इसका साधारण नाम करेंगे, तो हमने बताया है कार्बन का नाम, एल्क का नाम, तो कार्बन हमारा 4 है तो 4 के लिए हम कहते हैं ब्यूट, और उसमें जोड़ेंगे YN और प्लस एल्कोहल, क्या, एल्कोहल, तो क्या हो जाए, ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका सिंपल नाम हो जाएगा। तो ये तो हो गए इसके नामकरण, ठीक है।
अब हम आपको बताएंगे कि अल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, क्या बताएंगे आपको, अल्कोहल का वर्गीकरण। हम बताएंगे आपको अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल, ठीक है, इसका वर्गीकरण कर देते हैं। इसको दो भागों में टूटा गया है, मोनोहाइड्रिक, थोड़ा बड़ा लिखे, चलिए, मोनोहाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्कोहल। दूसरा है आपका पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं। अल्कोहल को दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और दूसरा है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं आपके, इसके अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत अब आता है डाइहाइड्रोक्सी, क्या, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल आएगा, और ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल आएगा, अल्कोहल, ठीक है। और मोनोहाइड्रोक्सी में हमारा आ जाता है, इसका भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसका विधिवत आपको अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। इसमें आपका आता है फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, क्या आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरे में सेकेंडरी एस, या दो तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को कहा जाता है एस करके, एस अल्कोहल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा थर्ड डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या इसको करेंगे ट्राइसरी, ट्राइसरी अल्कोहल, ठीक है। यहां समझ जाइए, ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ठीक है। अब मोनोहाइड्रोक्सी आपका तीन होते हैं, तीन प्रकार आते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा है थर्ड डिग्री अल्कोहल यानी कि ट्राइसरी अल्कोहल, ट्राइसरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ट्राइसरी क्या होता है, फिर हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।